सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लोन ऐप के बारे में जिसने बहुत सारे तरीक़ों से लोगों के साथ जो है स्कैम कर दिया और इसी वजह से उसे गूगल प्ले स्टोर से आज की डेट में हटा दिया गया है। यानी कि अगर आप सर्च करने जाओ गूगल प्ले स्टोर पर आसान लोन ऐप तो आपको वहाँ पर देखने को वो ऐप नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज के इस अवेयरनेस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है दोस्तों कि आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना कि आप लोग जो हैं इस ऐप से बच के रहें, आप लोग जो इस ऐप से लोन लेने की गलती बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों, आसान लोन ऐप से लोन लेने के लिए लोग जो है अपनी आईडी प्रूफ वगैरह को यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह को उस ऐप में शेयर करते थे। उसके बाद उन लोगों के सामने एक एलिजिबल अमाउंट शो होता था कि भाई तुम्हें जो इतने तक का लोन दिया जा सकता है, और लोग जो उसमें से एक अमाउंट को चुन लेते थे और उसे दिखाया जाता था समय 3 महीना, 6 महीना या फिर साल भर का। लोग जैसे ही जो है उस ऐप में एक सेलेक्टेड अमाउंट को चुनते थे कि हाँ हमें इतने का लोन चाहिए इतने समय के लिए, तो उनका रिक्वेस्ट फेल्ड हो जाता था, यानी कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते थे। वहाँ पर उस ऐप का कहना था कि भाई आपकी रिक्वेस्ट को फेल कर दिया गया, यानी कि आप जो है लोन नहीं ले सकते हो। दोस्तों, रिक्वेस्ट फेल होने के बाद जो है कुछ समय बाद भी या फिर नेक्स्ट डे या फिर हफ्ते भर में या फिर महीने भर में जो है ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता था। और क्रेडिट करने की जो राशि होती थी, जितना आपने सेलेक्टेड अमाउंट रखा है उससे बहुत ही ज़्यादा कम। मान लीजिए आपने सेलेक्टेड अमाउंट रखा था 10,000 रुपये का, जबकि आपका लोन अप्रूव हो रहा था 20,000 रुपये का, तो आपके अकाउंट में जो पैसे आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1,500-2,000 रुपये आने वाले हैं, और जिसके लिए आपको जो है लगभग 4,000 रुपये तक रीपेमेंट करना, वही हफ्ते भर के अंदर। इसके पे करने के बाद भी ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में फिर से पैसा आ जाता था। अब फिर से जो नेक्स्ट अमाउंट आएगा वो 4-5 हज़ार रुपये का आएगा, और जिसके लिए इनके पास जो है फिर नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन के अंदर से ही जो है रीपेमेंट के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगेगा कि भाई 6-7 हज़ार रुपये तुम्हें पे करने हैं। यानी कि इस तरीके से स्कैम चलता रहता था। और साथ ही भाई बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि भाई जैसे ही लोग जो है अपने लोन के अमाउंट को पे करते थे तो उस ऐप में वो अपडेट नहीं होता था, और रिकवरी एजेंट जो व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं वो लोग कहते थे कि भाई तुमने लोन के अमाउंट को पे ही नहीं किया है, और अगर आज की डेट में लोन के अमाउंट को पे नहीं करोगे तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स पे कॉल किया जाएगा, या फिर हम तुम्हारे घर पे जो है एक लीगल नोटिस के साथ विजिट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की बातें कर करके जो है इस ऐप ने एकदम भाई जितने भी लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था या फिर लोन लिया था उनका भाई एकदम बुरा हाल कर दिया था, जिसकी वजह से जो है आज ये प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप बिल्कुल भी इसे कहीं से भी डाउनलोड ना करें, चाहे कोई भी आपको लिंक शेयर कर रहा हो उस ऐप का या फिर कुछ भी, कहीं से भी इसे डाउनलोड नहीं करना है आपको, ना ही अपनी डेटा को शेयर करना है। ये एप्लीकेशन ऐसी होती हैं दोस्तों कि आपसे जो है परमिशन ले लेती हैं। जैसे आप इन्हें डाउनलोड करते हो आपसे परमिशन ले लिया जाता है, सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके उनके पास पहुँच जाते हैं और वो लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप लोन के अमाउंट को नहीं दे रहे होते हो तब ये लोग जो है व्हाट्सएप पर ग्रुप बना करके आपके फ़ोटोज़, आपकी आईडी प्रूफ वगैरह को आपके कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करने लगते हैं कि भाई इस बंदे ने लोन लिया हुआ है और इसने जो है आपका नाम दिया था कि आप जो इनके पैसे भरोगे, इस तरीके का भी मैसेज करने लगते हैं और लोगों से जो है आपके पैसे मांगने लगते हैं। ओवरऑल भाई कहा जाए तो ये ऐप्स जो है इंस्टॉल होते ही भाई एकदम सारे कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेकर के भाई रख लेती थी अपने पास में, और जैसे ही अगर आप लोन के अमाउंट को चुकाते नहीं हो या फिर चुकाने में टाइम लगाते हो तो ये आपके नाम पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना करके जो है आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके फ़ोटोज़, आपकी आईडी प्रूफ वगैरह शेयर करने लगती थी ताकि आप पर प्रेशर पड़े, आप जो है कैसे भी करके उसे पे कर दो उतने अमाउंट को। ओवरऑल दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने लोन लिया था और आपको लोन का अमाउंट रिसीव हो गया है तो आप उसको पे कर देना। अदरवाइज़ जो है अगर आपने लोन लिया था और आपको लोन का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ और ये लोग जो है आपके रीपेमेंट के लिए मैसेज कर रहे हैं तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। आप जो है साइबर सेल से हेल्प ले सकते हैं इस बारे में, आप जो है साइबर सेल में जाकर के इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, FIR वगैरह कर सकते हैं और इन लोगों को सबक सिखा सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई भी तरीके का स्कैम हो रहा है इस ऐप में तो आप उसके खिलाफ भी जाकर के जो है साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आप किसी भी ऐप के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ वो स्कैम कर रही है तो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ कोई भी ऑनलाइन स्कैम हो, इसकी जानकारी को आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर दीजिएगा ताकि उस पर वीडियो बना करके, एक अवेयरनेस वीडियो बना करके मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, लोगों तक जानकारी पहुँचा सकूँ ताकि लोग जो है उस ऐप से दूर ही रहें, उस फ्रॉड से बच कर रहें। थैंक यू सो मच। मेरा जीमेल ID और इंस्टाग्राम ID आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा।